स्वागत है दोस्तों आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी जानदार और जिंदा दिल। सो ये हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। नई दिल्ली में विदेशी मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला खलील के बीच एक बातचीत हुई। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत मालदीव के साथ अपने रिश्तों को बहुत महत्व देता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपनी पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण के तहत मालदीव को सहयोग देना जारी रखेगा। वहीं इस साल कुछ शानदार खिलाड़ियों को सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनमें सबसे युवा शतरंज विश्व चैंपियन डी गुकेश, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले निशानबाज मन्नू भाकर, लगातार 2 ओलंपिक पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार शामिल हैं। भारत में 2011 और 12 के फाइनेंशियल ईयर में ग्रामीण गरीबी दर 25.7% थी, जो अब 2023 और 24 में काफी कम होकर 4.86% हो गई है। भारतीय स्टेट बैंक के उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 12 सालों में शहरी गरीबी भी 13.7% से घटकर 4.09% हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। ये महोत्सव भारत मंडपम में हो रहा है और 9 जनवरी तक चलेगा। इसका मुख्य विषय विकसित भारत 2047 के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने शिल्पकारों से भी बातचीत की। महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना और ग्रामीण समुदाय में नवाचार को बढ़ावा देना है। साथ ही केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2025 का मसौदा जारी किया है। इसमें एक अहम बदलाव यह है कि बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए अब अभिभावकों से अनिवार्य और प्रमाणित सहमति लेनी होगी। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी दी और कहा कि इस मसौदे पर विचार विमर्श के लिए खुला है। साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के 12 लाख लोगों के पानी के बिल अब शून्य आ रहे हैं। केजरीवाल ने ये भी कहा कि जिन लोगों के बिल गलत आए हैं उन्हें वो बिल नहीं भरने चाहिए। वैसे हर परिवार को हर महीने 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलता ही है। साथ ही पीएम श्री स्कीम से जुड़े जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें राजस्थान, मेघालय, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर जैसे राज्यों के स्कूल शामिल हैं। सबसे ज्यादा स्कूल राजस्थान से जुड़े गए हैं। इस स्कीम के तहत पूरे प्रदेश के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाना है और अब तक 40 स्कूलों पर अध्ययन किया गया है। वहीं जापान में साइबर हमले की वजह से कई वेबसाइटों की सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। जापान के सबसे बड़े मोबाइल नेटवर्क एनटीटी डोकोमो ने बताया कि आज सुबह उनके सिस्टम में गड़बड़ी के कारण ये समस्या आई। कंपनी इस साइबर हमले से निपटने और इसके स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही है। कुछ समय पहले भी इसी तरह के साइबर हमलों ने जापानी कंपनीज को परेशान किया था। खबरों का सिलसिला इसी तरह से इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन अगर आप अपने राज्य से संबंधित खबरें जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में केंद्रीय बजट 2025 और 26 के बारे में वित्त क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रमुख लोगों के साथ बैठक की। ये बजट से पहले की 7वीं परामर्श बैठक थी, जिसमें केंद्रीय वित्त सचिव, सचिव दीपम, आर्थिक मामलों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। साथ ही मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील शाम भारत अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। ये यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए अहम मानी जा रही है। कल वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, सुरक्षा और अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसी के साथ एनपीसीआई ने बताया है कि दिसंबर महीने में यूपीआई ने करीब 16.73 अरब ट्रांजैक्शंस किए, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। कुल मिलाकर यूपीआई के जरिए लगभग 23.25 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। पिछले साल की तुलना में ट्रांजैक्शंस की संख्या में 39% और लेन देन की राशि में 28% का इजाफा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले महीने औसतन हर दिन 74,990 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। ये आंकड़े यूपीआई के तेजी से बढ़ते हुए उपयोग को दर्शाते हैं।
साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने मेडिकल टेक्सटाइल्स को लेकर एक नया आदेश जारी किया है, जिसे मेडिकल टेक्सटाइल क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2024 कहा जा रहा है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि इस क्षेत्र के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मास्क, ग्लव्स या फिर मेडिकल गाउन, वो सुरक्षित और असरदार हों। इसमें प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग के लिए नए नियम बनाए गए हैं और लेबलिंग से जुड़ी गाइडलाइंस भी दी गई हैं, ताकि हर चीज़ का स्टैंडर्ड बना रहे। ये कदम इस इंडस्ट्री को बेहतर और भरोसेमंद बनाने के लिए लिया गया है। वहीं दिल्ली में घने कोहरे की वजह से लगातार दूसरे दिन फ्लाइट ऑपरेशन पर असर पड़ा। सुबह कम विजिबिलिटी के कारण 15 फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट्स पर डाइवर्ट करना पड़ा। खराब मौसम की वजह से कई फ्लाइट्स लेट हो गई और देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने कुछ समय के लिए अपने आने जाने वाली फ्लाइट्स को रोक दिया। मौसम की स्थिति यात्रियों के लिए काफी परेशान भरी है। पीएम मोदी एक बार फिर कुछ बड़ी रैली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जम्मू में रेल कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए एक नए रेल मंडल का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही तेलंगाना के चारलापल्ली में नए टर्मिनल स्टेशन का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही दोस्तों, पिछले साल 15 अक्टूबर को किश्तवाड़ जिले की वारवान घाटी के मुल वारवान गांव में आग लगने से कई परिवारों के घर जलकर खाक हो गए और लोग बेघर हो गए। इस मुश्किल वक्त में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन परिवारों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इन्हें घर बनाने में सहायता दी जाएगी। केरल में फ्रांस की नौसेना के 2 जहाज FS फोर्बिन और FS अल्सेस इन दिनों कोची के दौरे पर हैं। ये जहाज फ्रांस के विमान वाहक पोत समूह का हिस्सा है। इस दौरे के दौरान दोनों जहाजों के कमांडिंग ऑफिसर भारतीय नौसेना के सीनियर अफसरों से मुलाकात करेंगे। साथ ही चीन में इन दिनों HMPV वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसे देखते हुए भारत भी सतर्क हो गया है। दिल्ली के हेल्थ डिपार्टमेंट ने तुरंत कदम उठाते हुए इस वायरस और बाकी रेस्पिरेटरी वायरस से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी की है। अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी इमरजेंसी से निपटा जा सके। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जब उनसे 450 रुपए में गैस सिलेंडर की योजना पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि ये वादा कांग्रेस ने किया है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद ही लिया जाएगा, यानी फिलहाल चर्चा और सहमति का इंतजार है। खबरों का सिलसिला यूं ही इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ जस्टिन ट्रूडो को भारत से पंगा लेना अब भारी पड़ने वाला है। खबर है कि ट्रूडो आज ही इस्तीफा दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैनेडियन मंत्रियों की होने वाली बैठक से पहले ही ट्रूडो इस बार ऐलान कर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो लिबरल पार्टी के नेता के तौर पर इस्तीफा देंगे। अब देखना होगा कि वो कब और कैसे इस फैसले का ऐलान करते हैं। साथ ही इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर पहली बार मौसम विभाग की झांकी देखने को मिलेगी। ये झांकी केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन मौसम विभाग की ओर से होगी और इससे पहले ये कभी परेड में शामिल नहीं हुई। इस झांकी में विभाग की कामकाजी प्रक्रिया के साथ साथ मौसम के पूर्वानुमान और अलर्ट जारी करने का सिस्टम भी दिखाया जाएगा। ये एक नया और दिलचस्प पहलू होगा इस साल की परेड में। साथ ही महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के सभी 9 रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा को लेकर काफी सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस बार 8 रेलवे स्टेशनों से 3000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें और 10,000 से ज्यादा ट्रेनें चलने वाली है। इससे स्टेशन पर एक साथ लाखों लोग पहुंचेंगे और इसीलिए सुरक्षा के इंतजाम खास तौर पर सख्त किए गए हैं। साथ ही इजराइल ने हिजबुल्लाह को कड़ी चेतावनी दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह अपने आतंकवादी बलों को सीमा से हटाता नहीं है तो इजराइल संघर्ष विराम समझौता तोड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिजबुल्लाह लितानी नदी के उत्तर में अपने सभी बलों को वापस नहीं लेता तो ये समझौता खत्म हो सकता है। वहीं दिल्ली के सभी 15 जिलों में जो बांग्लादेशी नागरिक सालों से अवैध तरीके से रह रहे हैं, उन्हें अब अपने देश वापस लौटना होगा। गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने इनकी पहचान करना शुरू कर दिया है और इन्हें बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि आसमान में बादल रह सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। सुबह के समय हवा की रफ्तार बहुत कम रहने की उम्मीद है और अधिकांश जगहों पर स्मॉग और हल्का कोहरा रहेगा। कुछ इलाकों में घना कोहरा भी हो सकता है। साथ ही दिल्ली में घने कोहरे के चलते विमानों की उड़ानों में काफी देरी हुई है। IGI एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा उड़ानें देर से चली, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। डायल ने सलाह दी है कि यात्री पहले एयरलाइन से संपर्क करके अपनी उड़ान का समय पता कर लें, फिर घर से निकलें।
वहीं CII ने कहा है कि अगले बजट में रोजगार बढ़ाने के लिए और भी कदम उठाए जा सकते हैं। उनका कहना है कि हमारे देश की बड़ी युवा आबादी को रोजगार के अवसर देने के लिए और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन जरूरी है। वहीं भाजपा नेता और कालकाजी से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी इन दिनों काफी चर्चा में है। पहले उन्होंने कांग्रेस की प्रियंका गांधी पर एक विवादित बयान दिया और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर भी कुछ आपत्तिजनक बातें की हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी के साथ चक्रधरपुर चाईबासा मुख्य मार्ग पर बोडदा पुल के पास एक सवारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी की रेलिंग से टकराने के बाद एक युवक पुलिया के नीचे गिर गया और उसकी हालत गंभीर हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल भी हो गए, जिनका इलाज चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।